Hey students, welcome to ATP Star. So students, I am तरुणा सैनी एंड मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक और मिनी शॉर्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ फॉर्मूलाज होने वाले हैं, जो भी की पॉइंट्स होने वाले हैं, जो भी समरी है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ ओनली 5 to 10 मिनट्स में। ओके बच्चों, सो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूब। तो अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो आपको पता है इस क्यूब की सारी जो हमारे पास साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो इसकी साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर ए। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, सो वॉल्यूम हमारा होगा यहाँ पर a क्यूब, राइट। सो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, हम यहाँ पर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बेस के एरिया से। तो बेस हमारा स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से अगर आप इसकी हाइट जो कि a है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसका डायगोनल। तो अगर आप डायगोनल यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस क्यूब का, तो क्या होगा, वो हमारा √3 एंड मल्टीप्लाई बाय a, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इसका यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया बोलूं या फिर 4 वॉल्स का मैं एरिया बोलूं तो वो हमारा होगा 4a स्क्वायर। तो ये बात हो गई हमारी क्यूब की। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है अब क्यूबॉइड। तो अगर कोई क्यूबॉइड यहाँ फॉर्म हो रखा है मेरा एंड उसमें लेंथ है हमारी l, विड्थ है हमारी b और हाइट हो जाएगी यहाँ पे h, तो हम इसका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में हमारा मल्टीप्लाई होगा l इंटू बी, मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आप लिखेंगे l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा हमारे पास, l इंटू बी इंटू h, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, राइट। एंड थर्ड हमारा आता है इसका डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इसका हमारा डायगोनल फाइंड हो जाएगा। फोर्थ आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, पहले वो लिखिए 2 मल्टीप्लाई a प्लस b, ब्रैकेट में यही आता है। फिर अब लेटरल सरफेस एरिया लिखना है तो इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में l प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई h। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, मतलब एरिया क्या, पेरीमीटर, सॉरी एरिया तो l इंटू बी होता है। तो रेक्टेंगल का जो हमारे पास में यहाँ पे पेरीमीटर होता है, उसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आप यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो हमारे पास में यहाँ पे पेरीमीटर होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई करो तो आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा हमारे क्यूबॉइड का, या आप कह सकते हैं 4 वॉल्स का यहाँ पे एरिया। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे क्या, सिलेंडर। तो कोई सिलेंडर आपके पास में है, इसकी हाइट हमारे पास h है एंड इसके बेस की जो रेडियस है वो हमारे पास r है। तो आप यहाँ पर इसका जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया हम बोलेंगे, बेस हमारा कैसा सर्कुलर, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब इसके कर्ड एरिया की बात करें तो कर्ड सरफेस जो एरिया है हमारे पास इस सिलेंडर का वो कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। कितना होगा, 2 पाई आर एच। एंड टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप क्या करो, बेस वाले एरिया को एंड यहाँ पर बेस वाला एरिया जो हमारे पास है उसे एंड इसका कर्व जो एरिया है उसे आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऊपर भी हमारा बेस, नीचे भी हमारा बेस सर्कुलर और बीच में कर्व सरफेस एरिया। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर हम यहाँ लिखेंगे एंड ब्रैकेट में h प्लस r हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कोन। अब कोन यहाँ हमारा क्या होगा, सो अगर कोई बर्थडे कैप आपने देखी है तो वो हमारा कोन होता है, लाइक, तो ये हमारी कोई कोन है, ठीक है। इस कोन में हमारी होती है एक हाइट h एंड इसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है जिसकी रेडियस हमारी r है एंड ये हमारे पास होती है स्लैंट हाइट L। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है हमारे पास में, क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। अब ये रिलेशन आपके काम आने वाला है, आगे क्वेश्चंस में काम जरूर आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा इसका बेस का एरिया। सो बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एंड अब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। सो हमारे पास ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर एल होगा, ओके कितना होगा, पाई आर एल। एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका वॉल्यूम भी लिखना है। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास
सिलेंडर था उसका वॉल्यूम मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज हम दोनों का वॉल्यूम यहीं पे लर्न करने वाले हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम भी मेरा पाई आर स्क्वायर एच होता है एंड कोन का वॉल्यूम भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि आपको कोन के वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? तो देखो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का हमारा यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोन कंप्लीट। अब बात आती है हमारे स्फेयर की। तो अगर ये कोई स्फेयर है मेरे पास में, तो यहाँ पे अगर मैं इसका कर्व मतलब देखो इसमें सारा जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है। टोटल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, दोनों हमारा एक ही होगा, कंप्लीट हमारा एक ही होगा। सो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। एंड इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फेयर। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास आता है क्या? हमारा हेमीस्फेयर। तो जो हेमीस्फेयर है वो क्या होगा? आप इस स्फेयर को बीच में से एकदम बिल्कुल डायमीटर के पैरेलल, मतलब डायमीटर की जगह से आप बिल्कुल इस तरह से कट कर दो तो आपको हेमीस्फेयर मिलेगा। अब ये जो हेमीस्फेयर है इसमें टू एरियाज होंगे, एक तो कर्व वाला होगा और एक इसका जो बेस है वो मतलब ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, या फिर इसको उल्टा कर दो तो बेस जो हमारे पास होगा वो सर्कुलर होगा। तो कर्व वाला जो एरिया है वो हमारे पास कितना होगा? वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। एंड कर्व जो हमारे मतलब जो कर्व एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये हमारा हेमीस्फेयर हो गया। सो बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है इनका यूज आपको आगे क्वेश्चंस में कैसे करना है, मतलब इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज आपके यूज आएंगे। जो सॉलिड्स मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकता है एंड आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशंस में। जैसे सरफेस एरिया आपको फाइंड करना हो कैसे? जब आपके पास यहाँ पे 2 फिगर्स का मतलब 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हो। वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है जब 2 सॉलिड्स का या फिर 3 सॉलिड्स का आपके यहाँ पे पास क्या हो? कॉम्बिनेशन हो। या फिर कैसे आपको कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन यहाँ पे हम करें, एक जैसे सॉलिड फिगर है हमारे पास कोई, उसको अनदर सॉलिड फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो हमारा है वो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सेम रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे मिल सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे पॉइंट बच रहा है क्या? फ्रस्टम। तो ये हमारा क्या होता है? तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों? देखो अगर आपके पास कोई कोन है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका बेस जो है इसी के पैरेलल, बेस के पैरेलल मैं इसे बीच में से कट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कट करूंगी तो यहाँ पे मुझे जो शेप मिलेगी नीचे वो हमारा होगा क्या? फ्रस्टम। ठीक है, अब ये फ्रस्टम जो मेरे पास में है इसमें हमने ले लिया क्या? ऊपर हमारे पास जो बेस है वो भी सर्कुलर होगा, नीचे जो बेस है वो भी सर्कुलर होगा। ऊपर वाली हमने यहाँ पर ले ली क्या? ऊपर वाली हमारी R2 हो गई, नीचे वाला R1 रेडियस हो गई। तो R2 और R1 यहाँ पे रेडियस हो जाएगी हमारे इन सर्कल्स की एंड इसकी फ्रस्टम की जो हाइट है वो हमने H ले ली एंड इसकी स्लैंट हाइट हमारी हो जाएगी L। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो बेस है उनका एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, एंड पाई R2 स्क्वायर, दोनों बेस का एरिया हो गया। एंड स्लैंट हाइट हमारी क्या होगी? स्लैंट हाइट हमारी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आप कर दीजिए और ये हमारा अंडर रूट में रहेगा। तो आपको यहाँ पे L की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब स्लैंट हाइट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके कर्व सरफेस एरिया की। ये हमारे पास फ्रस्टम है तो एक ऊपर हमारे पास सर्कुलर बेस, नीचे हमारा सर्कुलर बेस और ये कर्व्ड एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा यहाँ क्या होगा? तो कर्व सरफेस होगा हमारा पाई L एंड ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ओके, एंड अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप क्या करेंगे? सर्कल, ऊपर वाले सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, तीनों को ऐड कर देंगे। सो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास हो जाएगा किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी किसकी? यहाँ पे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों इसका? हमारा 1/3 पाई H एंड ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इसका वॉल्यूम, राइट? तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जो भी फॉर्मूलाज आपको बताया, अगर ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न है एंड जो मैंने 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस की आपके बात की है ना,
3 टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बात की, अगर वो चीज आपको आती है, सो ये चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने फॉर्मूलाज और ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको यहाँ पे आज बताई है, और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ में आपको दे दूं, तो क्या करना होगा आपको, ये आपको मिलेगी हमारे एटीपी स्टार के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पर जाके उस पर क्लिक कीजिए, तो टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आप कोई भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।